या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब इस सृष्टि में सभी तरफ अंधेरा छाया हुआ था, कोई जीव जंतु नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने इस अंड यानी कि ब्रह्मांड की रचना की और इसी वजह से उन्हें माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से उन्हें आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की आज पूजा अर्चना कैसे की जाए और किस प्रकार से माँ को प्रसन्न किया जाए, इस बारे में हम बातचीत करेंगे विस्तार से और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित सरोज झा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बाइस्कोप में। पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि माँ कुष्मांडा को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े वो जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा पौराणिक कौन सी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सभी श्रोताओं को जय माता जी। और सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी श्रोताओं को, सभी मातृभक्तों को जय माता जी। सबसे पहले आप लोग हम ये बता दें कि माँ भगवती आदि स्वरूपा है, अतः इनका कहीं से भी प्रादुर्भाव नहीं हुआ, यह स्वतः ही भगवती है, इसीलिए इनको आदि स्वरूपा कहा जाता है। और विशेष करके कुष्मांडा मैया के लिए ये कहा जाता है और पौराणिक कथा में ये ऐसा वर्णित है, जो पूरे संसार को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है माँ भगवती, इसीलिए इनको कुष्मांडा मैया कहा जाता है जी। और इस भगवती की जो भुजाएं हैं वो 8 भुजाएं हैं और सिंह के ऊपर बैठी हुई है माँ भगवती। और ये बता दे कि जो नवरात्रि है, 9 दिन में 9 देवियों की पूजा होती है। आज कुष्मांडा मैया की पूजा होती है। अलग अलग देवियों की अलग अलग वाहन है, अलग अलग जगह बैठी हुई है। अतः ये जो भगवती है कुष्मांडा मैया, ये सिंह पर बैठी हुई है। और कुष्मांडा मैया के लिए व्यास जी महाराज कहे हैं, जो जैसे भागवत जी है तो भागवत जी चतुश्लोकी भागवत है। भागवत जी का निर्माण वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से किया है। रामायण की जो वर्णित है वो 1 श्लोक में वर्णित है, लेकिन माँ भगवती की जो वर्णन है वो सिर्फ आधे श्लोक में ही वर्णित है। यह श्लोक ऐसा है, सर्वम खलमिदेवाहम नान्यद अस्ति सनातनम। इस आधे श्लोक से ही पूरे देवी भागवत का 18,000 श्लोक का निर्माण किया है। इसीलिए देवी की जो महिमा है वो बहुत माना गया है। और कुष्मांडा मैया के लिए एक और कहे व्यास जी महाराज जी ने, जैसे भीम के पास बल की शक्ति है और भीष्म पितामह जी के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है, हनुमान जी के पास भक्ति की शक्ति है। यदि हनुमान जी के पास में भक्ति की शक्ति ना हो, भीष्म पितामह जी के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति ना हो, भीम के पास यदि बल की शक्ति ना हो, तो ये बलहीन हो जाएंगे, फिर इन लोगों की कोई मान्यता नहीं रहेगी। अतएव कुष्मांडा मैया की शक्ति तो हर एक जीव के अंदर होनी ही चाहिए जी। पंडित जी, माँ का स्वरूप आज के दिन कैसा रहता है? उनकी कितनी हाथें होती हैं, किस रंग का वस्त्र पहनी रहती है, इस बारे में जानना चाहूंगी। हाँ जी, कुष्मांडा मैया सिर पे बैठी हुई है जी। और कुष्मांडा मैया को विशेष करके लाल वस्त्र और लाल साड़ी अत्यंत प्रिय है। और माँ भगवती को आज के दिन खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। खीर का, और जिसे पेठा कहते हैं और हमारे बिहार साइड में उसे मुरब्बा कहते हैं जी। उसका भोग भगवती को अत्यंत प्रिय है। और आज के दिन यदि थोड़ी सी भी माँ भगवती का पूजन अर्चन किया जाए तो माँ भगवती अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। इसी का नाम कुष्मांडा है जी। पंडित जी, किस मंत्र की आराधना करके माँ को खुश किया जा सकता है? हाँ जी, माँ भगवती की तो ऐसी देखा जाए तो कई सारे मंत्र हैं। यहाँ पर वेद व्यास जी ने हजारों मंत्र लिखे हैं। और विशेष करके दुर्गा सप्तशती की यदि पाठ विधि पूर्वक किया जाए तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और यदि
कोई दुर्गा सप्तशती संस्कृत में पढ़ने में असमर्थ है तो वो हिंदी का भी पाठ कर सकता है और हिंदी के पाठ से भी माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए कुष्मांडा मैया को जल्दी प्रसन्न करने वाली देवी मानी गई है। जी जी पंडित जी, जैसे कि आपने तरह तरह के मंत्र बताए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मंत्र याद नहीं हो पाती, वो या फिर वो उच्चारण ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए कौन सा मंत्र है जो काफ़ी आसान भी हो उन लोगों के लिए और माँ प्रसन्न भी हो जाए उनसे? जी, माँ भगवती के वैसे देखा है तो स्मरण मात्र से भगवती प्रसन्न होती है। यदि थोड़ा बहुत यदि उनको जानकारी है तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का यदि जप और इस मंत्र से भगवती की आराधना करे तो अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। पंडित जी, ये जानना चाहूँगी कि नवरात्र के 9 दिन के उपवास तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग होते हैं जो उपवास नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ नियमों का पालन करना चाहिए? हाँ, उन लोगों के लिए हम ये संदेश देंगे जो जब तक माँ भगवती की पूजन अर्चन न कर ले तब तक कुछ खाए पिए न, क्योंकि शंकराचार्य जी ने अपने श्लोकों में एक वर्णित किए हैं, उनको बड़ी लंबी श्लोक है जिस स्तोत्र का नाम है दिव्य प्रादक्षिणापन स्तोत्र। उसमें से एक चरण बताऊं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, भले पुत्र ही कुपुत्र हो जाए जी। अतएव हर एक भक्त को ऐसा चाहिए कि अपने माता को सबसे पहले प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान करे, निवृत्त होकर के माँ भगवती को भोग लगाए, पुष्प के माला अर्पण करे, चंदन आदि उनसे माँ भगवती को सुशोभित करे। अड़हुल का पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय है, उस अड़हुल का फूल भगवती को अर्पण करे और जब तक भगवती की पूजन अर्चन न हो जाए तब तक जल पान ग्रहण न करे। ऐसा यदि करता है तो उसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जी पंडित जी, किस प्रकार के भोग माँ को लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं? वैसे तो 9 दिन अलग अलग तरह के भोग भी बनाए जाते हैं, लेकिन माँ कुष्मांडा के लिए क्या कुछ विशेष है? माँ कुष्मांडा के लिए खीर का भोग और पेठे का भोग, कई राज्यों में उसे पेठा कहते हैं और बिहार साइड में उसे मुरब्बा कहा जाता है। यदि उस मुरब्बा का खीर का भोग लगाते हैं तो भगवती अत्यंत प्रिय होती है। और दूसरा शहद, चांदी के पात्र में शहद का भोग लगाने से भी भगवती बहुत प्रसन्न होती है आज के दिन जी। कौन से फूल माँ को चढ़ाने चाहिए और क्या विधान है पूजा करने की? क्या विधान, अगर कोई पूजा करने जाता है तो किस प्रकार से उसे पूजे की शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो भगवती की जो प्रतिमा है अथवा भगवती की जो फोटो है, एक सुंदर सा आसन बना करके उस पर उस प्रतिमा को विराजमान कर देना चाहिए। मूर्ति है तो मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। स्वच्छ आसन पे बैठ करके अपने रुचि के अनुसार अपने मस्तक पे तिलक आदि धारण करके भगवती को हाथ में रक्त पुष्प, अड़हुल का पुष्प अथवा गुलाब का पुष्प अथवा कमल का पुष्प हो, उस पुष्प से भगवती का ध्यान करके भगवती को पुष्प अर्पण करना चाहिए, भगवती को प्रतिष्ठित करना चाहिए और हाथ में जल लेकर के भगवती के सबसे पहले पांव धोनी चाहिए, चरण धोनी चाहिए, उसके बाद हाथ धोनी चाहिए, मुख से आचमनी करा करके भगवती को शुद्धोदक स्नान करानी चाहिए। पंचामृत यदि अपने पास उपलब्ध हो तो पंचामृत स्नान कराए, शुद्ध जल से स्नान कराए, केसर युक्त अथवा लाल चंदन से मिश्रित जल से भगवती को अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद सुंदर वस्त्र, चुनरी आदि लगाना चाहिए, उनको तिलक आदि लगाना चाहिए। भगवती को सुंदर पुष्प की माला अर्पण करनी चाहिए, तुलसी के पत्र भगवती को अर्पण करना चाहिए, अबीर गुलाल सिंदूर आदि इत्र अर्पण करना चाहिए। और 9 दिन तो अनेक प्रकार के हैं, पर आज के दिन शहद, चांदी के पात्र में शहद और पेठा और खीर का जो भोग है भगवती को लगा करके और प्रेम से भगवती का आरती करनी चाहिए, आरती करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उनकी सारी मनोकामना। जी पंडित जी, आपने तो ये पूरे हमें बताया कि किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला है पूजा अर्चना होता है, तो ऐसे में आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में काफ़ी लोग व्यस्त रहते हैं अपने जॉब को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो वो लोग किस प्रकार से कम समय में माँ को प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ जी, पूजा की कई सारे विधान है जी, जैसे पंचोपचार है, दशोपचार है, षोडशोपचार है और आद्योपचार है।
हमने जो आपको ये विधि बताई है षोडशोपचार की विधि बताई है। पंचोपचार में भगवती की पूजा धूप दीप और नैवेद्य से किया जा सकता है। यदि भगवती अपने पास समय की अभाव है तो भगवती को पुष्प अर्पण करके जो कुछ प्रसाद हो प्रसाद भगवती को अर्पण करके भोग लगा करके और क्षमा प्रार्थना करने से भी भगवती अत्यंत प्रसन्न। पंडित जी, ये मान्यता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो दुर्गा माँ के मंत्र पढ़ते हैं फिर दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो काफ़ी बच्चे ऐसे जो गलत उच्चारण करते हैं तो उन लोगों को रोका जाता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि माँ के मंत्रों का गलत उच्चारण नहीं होना, उसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? अज्ञानेन कृतं पापं सज्ञानेन विनश्यति, सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई बालक यदि अज्ञान में यदि कोई पाप करता है तो ज्ञान होने के बाद उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ज्ञान होने के बाद यदि उस पाप को करता है तो वो वज्र के समान होता है। जैसे फल को जन्म देने वाली पुष्प है, लेकिन जब उस फल का प्रादुर्भाव होता है तो स्वतः ही उस फल का पुष्प का विनाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो यदि जानबूझ के हम यदि उस पाप को बार बार कर रहे हैं, उस मंत्र को गलत उच्चारण बार बार कर रहे हैं तो इसको ये क्षमा पात्र नहीं होता है। यदि अज्ञान में किया हुआ जो उच्चारण है, जो अशुद्ध उच्चारण है, अज्ञान में करता है तो माँ भगवती उसे निश्चित रूप से क्षमा करती है। और एक बात, भावो मिच्छन्ति देवता और वाक मिच्छन्ति पितरः। जो देवता लोग होते हैं वो भाव के प्यारे होते हैं, भाव के इच्छुक होते हैं, और जो पितर लोग होते हैं जैसे अभी पक्ष गया 15 दिन, उस पितर पक्षों में जो पितर लोग होते हैं वो शुद्ध उच्चारण की अपेक्षा करते हैं अपनी संतानों से। तो देवताओं के लिए भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि भाव से यदि कुछ भी उच्चारण करे, कुछ भी पूजन करे तो माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। अतः भगवती माँ है और यदि कितने भी अपराध बालक कर दे तो माँ भगवती उसे निश्चित रूप से क्षमा करती है, और क्योंकि उनके पुत्र हैं, उनके संतान है सारा। जी जी पंडित जी, जिन लोगों के घर में कलश स्थापना की जाती है तो पूरा परिवार पूजा करता है, क्योंकि चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, तो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं ताकि माँ की जो आशीर्वाद है, माँ की जो कृपा है वो पूरे परिवार के ऊपर रहे? जी, भगवती को विशेष करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके माँ भगवती की पूजन अर्चन करनी चाहिए। माँ भगवती को पूरे परिवार बैठ करके भोग लगानी चाहिए, बैठ करके उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। और यदि ऐसा करता है तो भगवती उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है और कर रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें हम क्या करें? जी, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर वो माँ कुष्मांडा से किस प्रकार से पूजा करेंगे ताकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आने लगे? हाँ, माँ भगवती के ऐसे देखा जाए तो एकादश अध्याय में है, एकादश अध्याय में श्लोक है, और अर्गला किलक में भी है, विद्या मुक्तम लक्ष्मी बंतम बलम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। यदि ये उच्चारण कर सके, उनकी पाठ कर सके तो बहुत ही श्रेष्ठ। नहीं तो यदि छोटे बालक हैं तो भगवती के सामने माँ सरस्वती की उसमें आराधना करे। कुष्मांडा में भी कई सारे देवियों की वास है, तो उसमें सफेद पुष्प से भगवती की यदि अर्चन करता है, पूजन करता है कोई बालक सरस्वती के रूप में, तो उसकी सारी जो मनोकामना है माँ भगवती। जी, युवा वर्ग जो है पंडित जी आजकल अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, तो वो लोग क्या करें कि माँ की कृपा उनके ऊपर बरसे? सबसे पहले उन लोगों से हम ये कहेंगे कि युवाओं के लिए खास, क्योंकि वो अपने पढ़ाई पे खास करके ध्यान दे, और पढ़ाई पे ध्यान देने के साथ साथ माँ भगवती की पूजन करे, माँ भगवती की अर्चन करे। माँ भगवती की हमने ऐसे भी कई सारे भक्त देखे हैं जो केवल भक्ति से, उनकी पूजन से, भगवती की साधना से इतने भगवती कृपा से इतने बड़े विद्वान हुए हैं वो, जो हम क्या बताएं आपको। जैसे आप ध्रुव की बात करते तो ध्रुव ने भगवान को 6 महीना तक तपस्या किया, लेकिन तप उस इतने ऊंचे साधन का तप था, इतने कठिन तप किया उसने, जो भगवान विष्णु को उनको विवश होकर के उनके पास आना पड़ा, और एक शंख लेकर के ध्रुव के कपूर से जैसे ही भगवान स्पर्श किए। जी, तो आप कहने के लिए यदि हम कहते हैं जो भगवती की आराधना कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं, भगवती हमें कुछ दे नहीं रही है, गलत है।
हम यदि उच्च कोटि की साधना करें भगवती के तो वह निश्चित रूप से फलीभूत होती है, इसमें संशय नहीं। जी पंडित जी, अब आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप हमारे साथ जो हमारे दर्शक जुड़े हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि माँ कुष्मांडा को वो किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं? आपकी ओर से क्या कुछ संदेश रहेगा उन लोगों के लिए? हाँ जी, हम आपके श्रोताओं को एवं सभी जो मातृभक्त है भगवती की, मैं उनसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि आप लोगों को मंत्र पाठ यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप निश्चल भाव से माँ भगवती के सामने बैठ करके यदि आपसे हो पाए तो आप लोगों की माला अर्पण करें। आज सायंकाल नवरात्रि है, भगवती की आराधना विशेष करके रात्रि में की जाती है। ऐसा रहता तो नव दिन लिखा जाता। वेद व्यास जी ने नवरात्रि लिखी है, विशेष करके सायंकाल के बाद माँ भगवती की आराधना अत्यंत श्रेष्ठदायक है। अतएव आप श्रोतागण जो भी है वो माँ भगवती की सायंकाल होते ही माँ भगवती को पुष्प की माला अर्पण करे और जो कुछ प्रसाद बना हो, आज के दिन लाल फल भी भगवती को अर्पण करना चाहिए, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, ऐसे लाल फल भगवती को अर्पण करे, खीर अर्पण करे, शहद चांदी के पात्र में अथवा तांबे के पात्र में भगवती को शहद अर्पण करे, भोग लगाए और आरती निश्चित रूप से करे सायंकाल। और यदि ऐसा श्रोतागण करेंगे तो हमें ये पूरा विश्वास है, ये हमें भी इसका अनुभव है, भगवती हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी और इसमें संशय नहीं। पिताजी ने स्पष्ट लिखा है, संशय आत्मा विनश्यति। यदि कोई व्यक्ति संशय पूर्वक माँ भगवती की आराधना करता है, भक्ति करता है तो उस व्यक्ति का उसका विनाश हो जाता है। अतः संशय रहित होकर के माँ भगवती की आराधना करे और ऐसा विश्वास रखे जो होगी सफलता की कर्तव्य पथ पर रहे, हमारी सफलता अवश्य होगी और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी भावना से सारी मनोकामनाएं। जी तो ये थे हमारे साथ पंडित सरोज झा, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से हमारे साथ जो दर्शक जुड़े वो माँ की आराधना कर सकते हैं, भगवती की आराधना किस प्रकार से की जाए कि भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। इन्होंने हमें तमाम तरह के उपाय बताए कि किस प्रकार से माँ की पूजा अर्चना की जा सके, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी इन्होंने बताया कि जो मंत्र है उसका उच्चारण वो कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कुछ भोग चढ़ाने, जैसे माँ को खीर चढ़ाने पे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा अगर सुबह शाम उनकी आरती की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खास करके युवा वर्ग के लिए इन्होंने कहा कि वो अपने करियर पर फोकस रहे और साथ ही साथ सच्चे मन से माँ की आराधना करें तो माँ भगवती की कृपा उन पर जरूर बरसेगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि माँ कुष्मांडा नाम है क्योंकि इन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। तो आज के हमारे इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।